जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सुधीर एजुकेशन मस्ती पर। मैं सुधीर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेकर आए हैं वैज्ञानिक यंत्र से संबंधित अति महत्वपूर्ण एवं सिलेक्टेड 50 प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दूध का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का। दूसरा क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? रडार का। तीसरा नंबर प्रश्न, भूकंप की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? सिस्मोग्राफ का। चौथा नंबर प्रश्न है, उच्च ताप मापने में यानी 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? याद रखिएगा, पाइरोमीटर का। पांचवा नंबर प्रश्न है, स्वर्ण की शुद्धता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? याद रखिएगा, कैरेट मीटर का। छठा नंबर प्रश्न, हृदय की ध्वनि सुनने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? स्टेथोस्कोप का। सातवां नंबर प्रश्न, रक्तचाप मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर का। आठवां नंबर प्रश्न है फ्रेंड, समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? फैदोमीटर का। नौवां नंबर प्रश्न, हृदय गति मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग होता है? कार्डियोग्राफ का। 10वां नंबर प्रश्न, समुद्र के अंदर छिपी वस्तुओं को पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? सोनार का। 11 नंबर प्रश्न, ऐसा यंत्र जिसकी मदद से शरीर के अंदरूनी अंगों और वाहिकाओं आदि को देखा व संचालित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? एंडोस्कोपी। 12 नंबर प्रश्न, किस यंत्र की मदद से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं? गायरोस्कोप की मदद से। 13 नंबर प्रश्न, ऐसा यंत्र जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंग में परिवर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं? माइक्रोफोन। किस यंत्र का प्रयोग मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, विवामीटर को। 14 नंबर क्वेश्चन, ऊंचाई मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? अल्टीमीटर का। 15 नंबर प्रश्न, पौधों की वृद्धि मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? क्रेस्कोग्राफ का। 16 नंबर प्रश्न, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? याद रखिएगा, एक्टिनोमीटर का। 17 नंबर प्रश्न, वह उपकरण जो दूर की वस्तु को देखने में काम आती है, उसे क्या कहते हैं? बाइनोकुलर। याद रखिएगा, बाइनोकुलर। यहाँ में के जगह पर को पढ़ना है फ्रेंड्स। 18 नंबर प्रश्न, ऐसा यंत्र जिससे किसी भी यंत्र में विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं? कम्यूटेटर। उसे कम्यूटेटर कहते हैं। 19 नंबर प्रश्न, उस यंत्र को क्या कहते हैं जिसके द्वारा जब पनडुब्बी पानी के अंदर होता है तो पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है? याद रखिएगा, पेरिस्कोप कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न, किस यंत्र की मदद से आँख से न देखने योग्य वस्तु को भी देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी की मदद से। 21 नंबर प्रश्न, उस यंत्र को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग आवेशित कणों या आयनों को उच्च वेगों में त्वरित करने के लिए किया जाता है या आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, साइक्लोट्रॉन कहा जाता है उसे। 22 नंबर प्रश्न, ऐसा यंत्र जिसकी मदद से पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, रिफ्रैक्टोमीटर कहते हैं। 23 नंबर प्रश्न, ऐसा यंत्र जिससे बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का व्यास मापा जाता है तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है, उसे क्या कहते हैं? याद रखिए, कैलिपर्स कहते हैं। 24 नंबर प्रश्न, विद्युत शक्ति के मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? डायनेमोमीटर।
25 नंबर प्रश्न, ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा, गीगर मूलर काउंटर कहा जाता है। 26 नंबर प्रश्न, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? हाइड्रोफोन का। 27 नंबर प्रश्न, वह प्रकाशीय उपकरण जिसका प्रयोग दूर की स्थित वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी। 28 नंबर प्रश्न, किस यंत्र का प्रयोग ऊष्मा की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, कैलोरीमीटर का। 29 नंबर प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? ऑडियोमीटर का। 30 नंबर प्रश्न, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? ओडोमीटर का। 31 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, विद्युत धारा मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? अमीटर का। 32 नंबर प्रश्न, वायु गति मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का। 33 नंबर प्रश्न है, तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? याद रखिएगा, बोलोमीटर का। 34 नंबर प्रश्न, तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? हाइड्रोमीटर का। 35 नंबर प्रश्न, हवा की आर्द्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? हाइग्रोमीटर का। याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर का। हवा की आर्द्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? हाइग्रोमीटर। 36 नंबर प्रश्न, प्रकाश की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? लक्स मीटर का। 37 नंबर प्रश्न, गैसों का दाब मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? मैनोमीटर का। 38 नंबर प्रश्न, विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? गैल्वेनोमीटर का। 39 नंबर प्रश्न, सोने की शुद्धता का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? कैरेट मीटर का। 40 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, वायु की दिशा ज्ञात करने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विंड वेन का। 41 नंबर प्रश्न, विभवांतर मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का। 42 नंबर प्रश्न है, ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर का। 43 नंबर प्रश्न, विद्युतिक मोटर का घूर्णन गति अथवा वाहन की घूर्णन गति मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, टैकोमीटर का। 44 नंबर प्रश्न, सौर विकिरण मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, पाइरोहेलियोमीटर का। पाइरोहेलियोमीटर। 45 नंबर प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? फोनोमीटर का। 46 नंबर प्रश्न है, सूर्य की फोटोग्राफी में किस यंत्र का प्रयोग होता है? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का। 47 नंबर प्रश्न, झूठ का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? पॉलीग्राफ का। 48 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, सिनेमैटोग्राफ का। सिनेमैटोग्राफ। 49 नंबर प्रश्न, गोला मारकर हवाई जहाज को गिराने वाला तोप को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन। एंटी एयरक्राफ्ट गन। 50 नंबर प्रश्न, प्रकाश दीप्ति को मापने वाला यंत्र क्या है? याद रखिएगा, फोटोमीटर। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।